जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाले वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे और इसमें टोटल पोस्ट 5512 थी, इसीलिए हमने जूनियर असिस्टेंट 5512 लिखा है। और इसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे कि मेंस की फ़ीस कब तक भरी जाएगी या मेंस का फॉर्म कब तक आएगा और इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और इसके लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा रहेगा या सही रणनीति कौन सी रहेगी, सटीक रणनीति क्या रहेगी जिससे हम लोग इसमें सिलेक्शन पा जाएं। क्योंकि लेखपाल के बाद ये जो जूनियर असिस्टेंट की नौकरी है 5512 वाली, ये सबसे बड़ी नौकरी है लेखपाल के बाद। और इसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक तो रिटन एग्ज़ाम का और दूसरा टाइपिंग का। तो चूँकि लेखपाल में डायरेक्ट एग्ज़ाम हुआ था उसी पे कट ऑफ लगी थी, लेकिन इसमें रिटन एग्ज़ाम भी होगा और टाइपिंग भी होगा, इसलिए इसमें कट ऑफ थोड़ा लो रहेगी। तो नहीं, अगर आप अच्छे से थोड़ा तैयारी कर लेंगे तो इसमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सब की हम लोग चर्चा संपूर्ण करेंगे और जानेंगे कि क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी या यूपी पुलिस से जुड़ी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम से जुड़ी कोई नोटिफिकेशन आती है या कोई अपडेट आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले बात कर लें कि मेंस फ़ीस कब तक जमा होगी। तो इसमें आपको मेंस फ़ीस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड आने तक भी इसमें मेंस की फ़ीस भरी जा सकती है और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप मेंस की फ़ीस भर के एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। तो नहीं, ये टेंशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने मेंस की फ़ीस ना भरी तो क्या होगा। भाई एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब तो आपको पता चलेगा। तो एडमिट कार्ड आप मेंस फ़ीस भरने के तुरंत बाद डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता है। यानी अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो आपने आज फ़ीस भरी और आज आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया, तो इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है कि मेंस की फ़ीस कब तक जमा होगी। और वैसे भी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आप सब तक सब कुछ साझा कर दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो ये रहा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न इसमें रहता क्या है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो हिंदी होता है जो कि 30 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर ही लाता है, तो कुल 30 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएंगे और 30 अंक भी हो जाएंगे। उसी तरह सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग हो जाएगी 15 क्वेश्चन की और 15 नंबर इसमें आ जाएंगे। फिर जीएस सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर का ये भी रहेगा। और कंप्यूटर अलग से है, स्पेशल है, ये 15 नंबर की 15 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल भी इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 20 नंबर कैरी करेंगे। तो इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे और 100 नंबर का पेपर होगा और ये पूरा पेपर हमें 120 मिनट यानी 2 घंटे में हल करना होगा। और सिलेबस हमें ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें टाइम टेबल बनाना है बढ़िया सा या कोई सटीक रणनीति बनानी है तो बिना सिलेबस के हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा हम लोग फोकस तो उसी को करेंगे ना। तो इसीलिए सिलेबस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस सबको पता होना चाहिए कि कौन सा कितना पूछा जाएगा। अभी हम लोग एलेबोरेट सिलेबस की भी बात करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर देख लें कि उपर्युक्त परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग भी दिए जाने का प्रावधान है, जो प्रश्न के 25% यानी 1/4। तो जैसे इसमें यूपी ट्रिपल एससी में होती है कि 1/4 की माइनस मार्किंग इसमें है, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा या एक क्वेश्चन भी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो रही सिलेबस की बात और नेगेटिव मार्किंग की बात। अब एलेबोरेट सिलेबस की बात कर लें हम लोग, तो हिंदी की बात कर लें, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो इसमें वो सब कुछ पूछा जाएगा जो आप तक आपने पढ़ा है, जैसे विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, रस छंद अलंकार, यानी सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान और उनके समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सब कुछ प्राथमिक इंटरमीडिएट परीक्षा का स्तर का होगा, यानी जो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं उन्हीं के लेवल का होगा। यानी इसमें हिंदी ग्रामर पूरी पूछी जाएगी और लेखन योग्यता यानी पत्र के बारे में भी पूछा जाएगा। और लेखन योग्यता जैसे वाक्य त्रुटि आ गया या त्रुटि संशोधन आ गया, ये सब भी इसमें पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 12th लेवल पर बेस रहेंगे। इसमें कोई यूपीएससी लेवल का सीसैट नहीं पूछा जाएगा, इसमें नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाएगी। बस ये हो सकता है कि ये टाइम टेकिंग हो, क्योंकि इसमें कहा है कि इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने और विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क योग्यता का मापना है। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, समझ सकते हैं कि नहीं, कोई डिसीजन तुरंत ले सकते हैं कि नहीं, इसके लिए यहाँ पर रीजनिंग का पाठ्यक्रम रखा गया है।
उसके बाद बात कर लें सामान्य जानकारी यानी जीएस की या जनरल नॉलेज की। तो इसमें वो सभी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस हो गया, तो ये सब इसमें पूछा जाएगा। और स्टैटिक जीके भी हो गया, यानी अब जीएस का पोर्शन थोड़ा लेंदी कह सकते हैं, और वैसे भी जीएस का पोर्शन तो हर जगह लेंदी ही रहता है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में भी एग्जैक्ट सिलेबस दे दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे उम्मीदवारों से कंप्यूटर सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण यानी फिनेंशियल इंक्लूजन और उनके एप्लीकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और फिर एआई के बारे में पूछा जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और इन सब से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि सब कुछ डिटेल इसमें बताया गया है। तो ये रही कंप्यूटर का सिलेबस। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश का हमें सामान्य ज्ञान आना चाहिए, जैसे ज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य और यूपी की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, इन सब की। और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स जीके से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड पूछा जाएगा। देखिए इसमें दो टाइप के करंट अफेयर आएंगे, एक तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर आएगा और एक जो मेन हमारा जीएस है उसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो हमने सिलेबस को तो अच्छे से देख लिया है। अब बात करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या रहेगा और सही रणनीति क्या रहेगी, यानी हम लोग ऐसा क्या करें, क्या पढ़ें कि हम लोग सिलेक्शन के ज़्यादा करीब हो सकें। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हिंदी सबसे ज़्यादा आ रही है 30 क्वेश्चन की या 30 नंबर की, फिर यूपी स्पेशल 20 नंबर या 20 क्वेश्चन, और जीएस ये भी 20 नंबर का आ रहा है, और कंप्यूटर 15 नंबर की और रीजनिंग 15 नंबर की। तो इस तरह हमारे पास 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये इसमें देखना है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, 100 नंबर में आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है। भाई हिंदी तो नॉर्मल जितना सबको आती वो सबके लिए है, उतनी ही आसान होगी, और यूपी स्पेशल भी थोड़ा लोग पढ़ेंगे। मेन जो कंपटीशन होगा वो कंप्यूटर में होगा और जीएस में होगा, क्योंकि जीएस इतना बड़ा है और उतने बड़े में से सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं। तो लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हिंदी में सबसे ज़्यादा टाइम देना होगा। आपको हिंदी में 1.5 से 2 घंटे देने होंगे डेली, क्योंकि ये ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर रहा है, क्योंकि 30% हिंदी ही आपका कैरी कर रहा है। तो सही रणनीति यही है कि जो ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा मार्क का हो उसे पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें, ये होती है सही रणनीति। और टाइम टेबल की बात करें तो इसमें हमें 1.5 से 2 घंटे देने होंगे। उसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल को भी 1 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि ये भी 20 नंबर का आएगा, तो इसे भी हमें वेटेज देना चाहिए। फिर बात करें रीजनिंग, भाई रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग 15 आउट ऑफ 15 भी पा सकते हैं, यानी 15 में से 15 भी हम लोग पा सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और फिर कंप्यूटर भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर तो हमें आना ही चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। तो कंप्यूटर अगर 15 क्वेश्चन का आ रहा है तो हमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो इसमें सही करने ही होंगे। और फिर बात आती है जीएस की। तो जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कुछ कन्फर्म नहीं होता है कि क्या कहाँ से पूछ ले, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर भी है और साइंस भी है। यानी जीएस में हमें पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन इसमें मार्किंग या क्वेश्चन ज़्यादा इनसे हमसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जीएस का भी कुछ ऐसा पोर्शन है जो ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। इन दोनों से मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो पिछला ये जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला पेपर हुआ था, इसमें यही कंडीशन थी कि करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों मिला के 10 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हमें आधा 50% जीएस का यही मिल जा रहा है तो हम सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक पे ही क्यों ध्यान न दें, क्योंकि कि जब हमारा आधा यही बन जाएगा और बाकी 10 नंबर हमें 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने से आएगा, तो हम लोग फोकस करंट अफेयर और स्टैटिक जीको को दे सकते हैं। और बाकी अगर आप ये कहें कि आपने इस यूपी स्पेशल के लिए घंटा नहीं बताया कि कितने घंटे पढ़ना है, कंप्यूटर के लिए कितने घंटे पढ़ना है, तो भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितनी जल्दी कोई चीज़ याद कर लेते हैं या कितनी जल्दी कोई चीज़ आपको समझ आती है। चलिए फिर भी मैं उस पर बता दे रहा हूँ। जैसे हिंदी मैंने 1.5 से 2 घंटे बता दिया, इसमें आपको वोकैब भी स्ट्रांग करनी है, क्योंकि सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। और यूपी स्पेशल आपको कम से कम 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, 1 आवर। और कंप्यूटर पे आप मिनिमम अगर दे सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। और रीजनिंग 1 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि भाई बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग तो होगी नहीं, तो रीजनिंग 1 घंटा। और जीएस में भी आप 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि जीएस भी पूछा जाएगा 20 नंबर का। और आप अगर यहाँ कंप्यूटर को 2 घंटे कर लेंगे तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो हमारा ज़्यादा वेटेज का है उसमें हमें ज़्यादा फोकस देना है। तो कुल मिला के हमें 2, 2, 4, 2, 6, 7 यानी 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। और 7 से 8 घंटा एक आइडियल टाइम माना जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई का टाइम कंसिस्टेंट नहीं होता है। यानी हम लोग 1-2 दिन तो पढ़ लेंगे लेकिन डेली नहीं पढ़ पाते हैं।
तो टाइम टेबल में ये है कि आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है और रणनीति ये है कि जो ज़्यादा मार्क्स दे जाए उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये है सही रणनीति और ये है सही टाइम टेबल। या आप लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन रणनीति यही रहनी चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा मार्किंग दे हमें उस पर ज़्यादा फोकस करें। अब जैसे जीएस पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि हम लोग चाहे जितना पढ़ लें, जीएस में अगर 20 में है तो अगर बहुत है तो 13-14 क्वेश्चन अगर सही हो पाए, जो एट मैक्स 13-14 क्वेश्चन सही हो पाएंगे, और ये 13-14 उसके सही होंगे जिसकी जीएस में ठीक ठाक कमांड होगी, जिसकी पकड़ होगी। लेकिन हिंदी में तो कोई भी कर सकता है भाई, तो पढ़ना ही तो है उसमें। और जीएस में लेकिन ये पता नहीं होता ना कि कहाँ से पूछा जाएगा, और इसमें कुछ भी पूछ सकता है, और इसका सिलेबस भी इतना कन्फाइंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप इन 4 सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें और जीएस पे थोड़ा कम वेटेज दें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 2 फेज़ होने, एक तो रिटन और दूसरा है टाइपिंग। और जो 1262 वाला हुआ था पिछला एग्ज़ाम, उसकी जो रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ गई थी वो गई है 48 नंबर, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत तगड़ा था। यानी 100 में 48 नंबर वाले रिटन क्वालिफाई हो गए। अब वो टाइपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट कितनी जाती है, फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। तो फिलहाल हम लोगों को अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद इसका एग्ज़ाम कभी भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग चाहें तो यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके या जीएस आप हमारे चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने आरओ के लिए और यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया हुआ है। तो यूपी स्पेशल आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और जीएस भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जैसा आप लोगों की डिमांड होगी वैसा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।